शाश्वत संस्कृति मंच के इस अगले सोपान पर सभी उपस्थित हैं। इस ऑनलाइन काव्य गोष्ठी में आज हमारे साथ आदरणीय ऋषि सिंगारी पांडे जी भोपाल से, गोरखपुर से श्रीमती प्रतिभा गुप्ता जी और वाराणसी से संतोष कुमार प्रीत जी जुड़ेंगे, जो अभी तकनीकी वजह से जुड़ नहीं सके हैं। कुछ ही क्षणों में वो जुड़ेंगे। और मैं प्रसन्न वदन चतुर्वेदी सबसे पहले इस साल के पहले वर्ष के पहले कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को 9 वर्ष की सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं। जो भी हमारे शुभेच्छु हैं, जो भी दर्शक हैं, जो भी श्रोता हैं, साथ ही साथ जो भी कविगण हमारे मित्र हैं, सभी को मेरा नमस्कार और नए वर्ष की पुनः बधाई और शुभकामनाएं। आइए इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं। मैं आवाज देना चाहता हूँ श्रीमती प्रतिभा गुप्ता जी को कि वे इस कार्यक्रम का आगाज सरस्वती वंदना से करते हुए फिर अपनी रचनाओं तक ले जाएं। प्रतिभा गुप्ता जी। जी बहुत बहुत आभार सर। हमें इस शाश्वत संस्कृत मंच से जुड़ने का अवसर मिला और मैं आदरणीय श्रृंगारी जी सर से मैं काफी स्वागत करती हूँ और वंदन करती हूँ और आप सभी श्रोता बंधुओं को भी 9 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ और माँ वीरा पाड़ी की वंदना प्रस्तुत करती हूँ। जी सर। हम याचकों की याचिका स्वीकार करो माँ, हम याचकों की याचिका स्वीकार करो माँ। देखे हैं हमने ख्वाब जो साकार करो माँ, साकार करो माँ। हम याचकों की याचिका स्वीकार करो माँ, स्वीकार करो माँ। देखे हैं हमने ख्वाब जो साकार करो माँ, साकार करो माँ। मैं आरती के दीप लिए अर्चना करूं, मैं आरती के दीप लिए अर्चना करूं। मन के ये मेरे भाव अंगीकार करो माँ, अंगीकार करो माँ। बहुत सुंदर। जन्मों जन्म से कान तरसते रहे मेरे, जन्मों जन्म से कान तरसते रहे मेरे। वीणा की तार छेड़ के झंकार करो माँ, झंकार करो माँ। माझी भी नहीं हाथ में पतवार भी नहीं, माझी भी नहीं हाथ में पतवार भी नहीं। भटकी भंवर में नाव जो उस पार करो माँ, उस पार करो माँ। और देश की जो विडम्बना है आज वर्षों से, उस पे फिर सुनिएगा कि कुहराम देश में ही नहीं विश्व में फैला, कुहराम देश में ही नहीं विश्व में फैला। इस यातना से मुक्त ये संसार करो माँ, संसार करो माँ। तारा हजारों पापियों को तुमने हमेशा, तारा हजारों पापियों को तुमने हमेशा। हम पापियों का पाप से उद्धार करो माँ, उद्धार करो माँ। हे माँ करूं कर जोड़ कर मैं प्रार्थना तेरी, हे माँ करूं कर जोड़ कर मैं प्रार्थना तेरी। प्रतिभा पे रहम करम एक बार करो माँ, एक बार
बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर स्तुति, बहुत बढ़िया, अति उत्तम वंदना, बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर भाई। भूपेंद्र राघव जी कह रहे हैं कि अद्भुत पढ़ रही हैं आप, और काफी लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत सुंदर वंदना करते हुए। महेंद्र अलंकार जी कह रहे हैं सभी का स्वागत है, जो भी दर्शक और श्रोतागण उपस्थित हैं। अब आइए जुड़ते हैं प्रतिभा जी की अन्य रचनाओं से। जी। इस 9 वर्ष की पावन बेला पर मैं 9 वर्ष पर ही एक गजल आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगी। स्वागत स्वागत। खिल उठी पलकी सुनहरे, स्वप्न का प्रतिमान आया। खिल उठी पलकी सुनहरे, स्वप्न का प्रतिमान आया। आस की लेकर नई किरणें नया दिन मान आया। आस की लेकर नई किरणें नया दिन मान आया। जिस तरफ देखो दुआओं के गुलों की बारिशें हैं। जिस तरफ देखो दुआओं के गुलों की बारिशें हैं। गीत गजलों के लिए दिलकश नया उन्वान आया। गीत गजलों के लिए दिलकश नया उन्वान आया। बहुत आभार। आगे से देखिए। आइए वीरानियों को चांद तारों से सजा लें। आइए वीरानियों को चांद तारों से सजा लें। तीरगी के घर उजाले सा कोई मेहमान आया। वाह वाह। तीरगी के घर उजाले सा कोई मेहमान आया। धूप हो या छाँव कदमों को न हरगिज़ डगमगाना। फिर बतौर खास सुनिएगा। धूप हो या छाँव कदमों को न हरगिज़ डगमगाना। हौसलों का कोशिशों के नाम है फरमान आया। हौसलों का कोशिशों के नाम है फरमान आया। बहुत खूब, बहुत खूब। और सर सुनिएगा इस शेर को कि इस बरस दिल की जमी पर सिर्फ खुशियां ही उगाना। इस बरस दिल की जमी पर सिर्फ खुशियां ही उगाना। भूल जाना गम गमों के दौर का अवसान आया। भूल जाना गम गमों के दौर का अवसान आया। बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर। शेर का मक्ता सुनिए कि नफरतों को इस जहां से काट फेंको इस जनवरी। नफरतों को इस जहां से काट फेंको इस जनवरी। प्रेम का अमृत पिलाने प्रेम का भगवान आया। प्रेम का अमृत पिलाने प्रेम का भगवान आया।
बहुत बहुत आभार। और बहुत सुंदर गजल। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं कामयाबी के रास्ते कैसे मिलते हैं 4 मिसरे में आपके समक्ष रखती हूँ, सुनिएगा। सूर्य तपता है मगर शाम को ढल जाता है, सूर्य तपता है मगर शाम को ढल जाता है, वक्त के साथ ही मौसम भी बदल जाता है। सूर्य तपता है मगर शाम को ढल जाता है, वक्त के साथ ही मौसम भी बदल जाता है। मंजिलें उनको मिली हैं महज जमाने में, मंजिलें उनको मिली हैं महज जमाने में, ठोकरें खा के जो गिरता है संभल जाता है, ठोकरें खा के जो गिरता है संभल जाता है। क्या बात। बहुत बहुत आभार। और 4 मिसरे मैं श्रृंगार के आप सभी के समक्ष रखती हूँ, सुनिएगा। मेरा क्या मुझ में है कल्पना हूँ तेरी, मेरा क्या मुझ में है कल्पना हूँ तेरी, मेरा क्या मुझ में है कल्पना हूँ तेरी, तू मेरा कृष्ण मैं राधिका हूँ तेरी, तो मेरा कृष्ण मैं राधिका हूँ तेरी, रंग सारे तेरे मुझ में दिखने लगे, रंग सारे तेरे मुझ में दिखने लगे। नमस्कार। मैं तो कुछ भी नहीं प्रतिभा हूँ तेरी, मैं तो कुछ भी नहीं प्रतिभा हूँ तेरी। बहुत बहुत आभार सर, स्वागत है आपका। संतोष जी जुड़ चुके हैं, सभी लोग का बहुत आभार, धन्यवाद। हम कितनी भी उपलब्धियों को प्राप्त कर लें, लेकिन हमें हमेशा अपनी जमी से जुड़े रहना चाहिए, अपने देश की मिट्टी से जुड़े रहना चाहिए। बिल्कुल। तो मैं इस पर 4 पंक्तियां आप सभी के समक्ष रखती हूँ, सुनिएगा। अधिक की चाह में जो पास है वो भी न खो जाए, अधिक की चाह में जो पास है वो भी न खो जाए, मोहब्बत में ये बेजाजिद कहीं नफरत न बो जाए, अधिक की चाह में जो पास है वो भी न खो जाए, मोहब्बत में ये बेजाजिद कहीं नफरत न बो जाए, नजर तो अर्श पर रखना मगर इतना सजग रहना, नजर तो अर्श पर रखना मगर इतना सजग रहना, कहीं कदमों से अपनी ही जमीन न दूर हो जाए, कहीं कदमों से अपनी ही जमीन न दूर हो जाए। बहुत 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 आभार। वाह, बहुत सुंदर। और एक गजल, आप एक नई गजल मैं आप सभी के समक्ष रखना चाहती हूँ। एक मतलब और कुछ शेर इसमें कि उमंग हृदय के घाव गहरे हैं, तुम्हें कैसे दिखाऊं मैं, हृदय के घाव गहरे हैं, तुम्हें कैसे दिखाऊं मैं, लगे जो दिल पे पहरे हैं, तुम्हें कैसे दिखाऊं मैं, लगे जो दिल पे पहरे हैं, तुम्हें कैसे दिखाऊं मैं। और फिर सुनिएगा कि उमंगों की उम्र में खौफ सी खाने लगी हैं ये, उमंगों की उम्र में खौफ सी खाने लगी हैं ये,
बड़ी बेखौफ लहरें हैं, तुम्हें कैसे दिखाऊं मैं। बड़ी बेखौफ लहरें हैं, तुम्हें कैसे दिखाऊं मैं। और मुफलिसी सियासत मुफलिसी की रोटियों पर चलती रहती है। सियासत मुफलिसी की रोटियों पर चलती रहती है। सियासी लोग बहरे हैं, तुम्हें कैसे दिखाऊं मैं। सियासी लोग बहरे हैं, तुम्हें कैसे दिखाऊं मैं। जमाने के सितंगर से सदा ही सोच खा कर। जमाने के सितंगर से सदा ही सोच खा कर। दृगों में अश्क ठहरे हैं, तुम्हें कैसे दिखाऊं मैं। दृगों में अश्क ठहरे हैं, तुम्हें कैसे दिखाऊं मैं। वाह, बहुत सुंदर। सर आप जैसा बताइए। जी बहुत खूब। और प्रीत जी भी जुड़ चुके हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। आपने सबसे पहले इस कार्यक्रम के पहली प्रस्तुति जो आपने दी सुंदर वाणी वंदना माँ वीणा वादनी के लिए, वो अद्भुत थी और साथ ही साथ आपकी रचनाएं भी अद्भुत थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने इस पटल को अपनी रचनाओं से एक नया स्वरूप दिया। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आइए मैं अब बनारस की ओर मुड़ता हूँ। मेरे एक मित्र उपस्थित हैं, संतोष कुमार प्रीत जी बनारस से। मैं उन्हें आवाज इन पंक्तियों से देना चाहता हूँ कि बड़ी सुंदर सी कविताएं, अनोखे गीत आएंगे। बड़ी सुंदर सी कविताएं, अनोखे गीत आएंगे। जरा दिल थाम के बैठो, हमारे मीत आएंगे। पढ़ेंगे वे सभी अपने दिलों की बात समझेंगे। पढ़ेंगे वे सभी अपने दिलों की बात समझेंगे। बुलाने जा रहा रचना सुनाने प्रीत आएंगे। बुलाने जा रहा रचना सुनाने प्रीत आएंगे। संतोष कुमार प्रीत, बहुत बहुत धन्यवाद। पटल तो सभी विद्वजनों को फादर प्रणाम करते हुए नए साल की हार्दिक शुभकामना और बधाई भी आप सभी को मेरी तरफ से प्रेषित करता हूं। अपनी एक रचना के साथ स्वागत। की आंखों में सपने हजार लिए, नववर्ष तुम्हारा स्वागत है। आंखों में सपने हजार लिए, नववर्ष तुम्हारा स्वागत है। उम्मीदों का यह हार लिए, नववर्ष तुम्हारा स्वागत है। स्वागत है। गत वर्ष महामारी देखा, गत वर्ष महामारी देखा, था सब पर ही भारी देखा। असमय कितनों को लील गई, सारी दुनिया हारी देखा। मन पर यह बोझिल भार लिए, नववर्ष तुम्हारा स्वागत है। उम्मीदों का यह हार लिए, नववर्ष तुम्हारा स्वागत है। बहुत सुंदर। आगे फिर है बढ़ना हम, अब पुनः सिर्फ चढ़ना हमको। हम छोड़ चुके दुर्दिन पीछे, कई कीर्तिमान गढ़ना हमको। विश्वास का निज आधार लिए, नववर्ष तुम्हारा स्वागत है। उम्मीदों का यह हार लिए, नववर्ष तुम्हारा स्वागत है। सुख शांति रहे समृद्धि मिले, सुख शांति रहे समृद्धि मिले। मेरे देश को पुनः प्रसिद्धि मिले। दुख दर्द में डूबे लोग न हो, हर घर में खुशी के दीप जले। घर घर में खुशी के दीप जले। हर दिल में प्रीत अपार लिए, नववर्ष तुम्हारा स्वागत है। उम्मीदों का यह हार लिए, नववर्ष तुम्हारा स्वागत है। ये रही नए वर्ष की एक रचना। एक रचना मैं बिटिया पे सुनना चाहता हूँ। करती जब किलकारी बिटिया, करती जब किलकारी बिटिया, लगती कितनी प्यारी बिटिया। जीवन के हर एक क्षेत्र में बेटों पर है भारी बिटिया। भारी बिटिया, बहुत बढ़िया।
बाबूजी की न्यारी बिटिया, माँ की राज दुलारी बिटिया, छोटी छोटी बातों का भी रखती ध्यान हमारी बिटिया। लगती है परियों की रानी, बचपन में ही हुई सयानी। बेटे भूल भय ही जाएं, होती हैं आभारी बिटिया। कर लगती कितनी प्यारी बिटिया। बहुत बचपन बीता है पीहर में, चली गई साजन के घर में। दो परिवारों में बटकर भी, रिश्ते सभी सवारी बिटिया। लगती कितनी प्यारी बिटिया। चाहे जैसा भी मुश्किल हो, धन्यवाद। चाहे जैसे भी मुश्किल हो, दूर भले उसकी मंजिल हो, डटी रहे कर्तव्य मार्ग पर, कभी न हिम्मत हारी बिटिया। लगती कितनी प्यारी बिटिया। प्यारी बिटिया, वाह। घर परिवार की खातिर जीती, घर परिवार की खातिर जीती, हंस करके हर दुख सह लेती। अपनों की खुशियों की खातिर, होती है बलिहारी बिटिया। लगती कितनी प्यारी बिटिया। प्रीत प्रीत स्नेह से भरा हृदय है, प्रीत स्नेह से भरा हृदय है। लेकिन आया बुरा समय है, दुनिया में आने से पहले, दुनिया में आने से पहले, कोख में जाती मारी बिटिया। करती जब किलकारी बिटिया। लगती कितनी प्यारी बिटिया। जीवन के हर एक क्षेत्र में बेटों पर है भारी बिटिया। क्या बात। एक रचना और देखें। स्वागत है। जब रचना लिखने में काफी समय हो जाता है, लंबा अंतराल हो जाता है, कई बार होता है कि रचनाएं रोज होती है, कई बार होता है कि महीनों समय लग जाता है, तो उस पर एक नई रचना लिखी हुई है। शायद पहली बार मैं कहीं सुना रहा हूँ, अभी रखते ही हैं। देखिए, स्वागत है, स्वागत है। कि मुझसे रूठी है मेरी कलम, बस इसी बात का मुझको गम। वाह भाई वाह। मुझसे रूठी है मेरी कलम, बस इसी बात का मुझको गम। बहुत खूब। चाहता हूँ लिखूं कुछ नया, पर समझ में नहीं आ रहा। लोग कहने लगे हैं मुझे, आपको हो गया आखिर क्या। आप दिखलाइए अपना दम, बस इसी बात का मुझको गम। वाह भाई। वो समझते हैं, वो समझते हैं मुझको कभी, है बनी अपनी ऐसी छवि। कल्पनाओं में पहुंचे वहां, कि जहां तक न पहुंचे रवि। उनका टूटे नहीं ये भरम, बस इसी बात का मुझको गम। अंतिम बंद। बहुत खूबसूरत। कि प्रीत कैसे बिन बुलाए जो आती रही, खो गई है वो जाने कहीं। मेरी पहचान जीवन गई, आज कविता वो आती नहीं। मेरी पहचान जो बन गई, आज कविता वो आती नहीं। प्रीत कैसे निभाए धर्म, बस इसी बात का मुझको गम। मुझसे रूठी है मेरी कलम, बस इसी बात का मुझको गम। संचालक महोदय दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो एक
प्रश्न और पढ़ देते हैं तब तक। एक कविता पे कविता देखें कि हृदय से जो निकलेगी कविता मैं तो केवल वही लिखूंगा, बस प्रयास से नहीं लिखूंगा। हृदय से जो निकलेगी कविता मैं तो केवल वही लिखूंगा, बस प्रयास से नहीं लिखूंगा। जब भी भाव प्रबल हो जाता, अंतः मन बेकल हो जाता, चुन चुनकर फिर शब्द सजाना अपने आप सरल हो जाता। नहीं किसी की कहीं लिखूंगा, नहीं किसी की कहीं लिखूंगा, बस प्रयास से नहीं लिखूंगा। नहीं किसी से हम डरते हैं, नहीं किसी से हम डरते हैं, सदा ही तो मन की करते हैं। डरने वाले तो जीवन में जीते जी देखा मरते हैं। लगेगा जो सच, लगेगा जो सच वही लिखूंगा, बस प्रयास से नहीं लिखूंगा। नहीं लिखूंगा। वाह, सही बात। इस सच को है किसने जाना, इस सच को है किसने जाना, धन्यवाद। इस सच को है किसने जाना, मौत ही तो जीवन का बहाना। जिसने भी यह समझ लिया है उसका जीवन सफर सुहाना। वाह। प्रीत यूं ही अनकही लिखूंगा, बस प्रयास से नहीं लिखूंगा। नहीं लिखूंगा। हृदय से जो निकलेगी कविता मैं तो केवल वही लिखूंगा, बस प्रयास से नहीं लिखूंगा। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत खूब भाई प्रेस जी, आपने भी एक नई जान डाल दी। और इस जी जी, और सबसे बड़ी बात है कि आदरणीय ऋषि सिंगारी पांडे जी जैसा व्यक्तित्व हम सबको सुन रहा है, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और जी बहुत अच्छी बात। अगले पड़ाव में मैं आप सभी से अनुरोध चाहूंगा कि मैं भी कुछ रचनाएं प्रस्तुत करूं, एक दो रचनाएं। एकदम एकदम स्वागत है आपका। जी जी, ठीक है, शुरुआत करता हूं। एकदम। कि सुबह जिस रात की होगी वही तो रात अच्छी है। क्या बात। सुबह जिस रात की होगी वही तो रात अच्छी है। मिलेंगे मंजिलें बिल्कुल अगर शुरुआत अच्छी है। मिलेंगी मंजिलें बिल्कुल अगर शुरुआत अच्छी है। सुबह जिस रात की होगी वही तो रात अच्छी है। किसी की कुछ कही बातें हमें अच्छी नहीं लगती। कई बार ऐसा होता है। क्या बात। किसी की कुछ कही बातें हमें अच्छी नहीं लगती, मगर सोचो तुम्हारे वास्ते वो बात अच्छी है। सुबह जिस रात की होगी। और देखें, हमेशा जीत जाना ही सफलताएं नहीं होती। हमेशा जीत जाना ही सफलताएं नहीं होती। भला अगर हो किसी का तो समझ लो मात अच्छी। क्या बात है, बहुत सुंदर लाइन। भला अगर हो किसी का तो समझ लो मात अच्छी है। और ये भी शेर देखें कि हवा पानी हरे पौधे समंदर आसमां तारे। हवा पानी हरे पौधे समंदर आसमां तारे। हमें भगवान ने जो दी है वो सौगात अच्छी है।
हमें भगवान ने जो दी है वो सौगात अच्छी है। क्या बात है। हमें इंसान से अब कुछ नहीं भी चाहिए यारों, हमें इंसान से अब कुछ नहीं भी चाहिए यारों, हमारे वास्ते कुदरत की ये खैरात अच्छी है। हमारे वास्ते कुदरत की ये खैरात अच्छी है। और अंतिम पंक्तियां, हरी धरती है नीला आसमां, चमके कभी तारे, हरी धरती है नीला आसमां, चमके कहीं तारे, हमें कहना पड़ेगा ये सजी बारात। क्या बहुत सुंदर, बहुत हमें कहना पड़ेगा ये सजी बारात अच्छी है। सुबह जिस रात की होगी वही तो रात अच्छी है। मिलेंगी मंजिलें बिल्कुल अगर शुरुआत अच्छी है। सुबह जिस रात की होगी। और एक रचना और मैं पढ़ना चाहूंगा। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। कि सभी कुछ लूट डाला है उसे कोई नहीं कहता, सभी कुछ लूट डाला है उसे कोई नहीं कहता, किया जिसने घोटाला है उसे कोई नहीं कहता, किया जिसने घोटाला है उसे कोई नहीं कहता। और से देखें, दिखाते हैं सभी क्यों जोर बस कमजोर लोगों पर, दिखाते हैं सभी क्यों जोर बस कमजोर लोगों पर, यहाँ जो रौब वाला है उसे कोई नहीं कहता, यहाँ जो रौब वाला है उसे कोई नहीं कहता। बदीने की पे भारी है बहुत उलझाओ दुनिया में, बदीने की पे भारी है बहुत उलझाओ दुनिया में, अजब मकड़ी का जाला है उसे कोई नहीं कहता, अजब मकड़ी का जाला है उसे कोई नहीं कहता। और एक हास्य शेर भी देख ले कि मुकदमा हो गया होता अगर होते कहीं हम तुम, मुकदमा हो गया होता अगर होते कहीं हम तुम, वो मंत्री जी का साला है उसे कोई नहीं कहता, वो मंत्री जी का साला है उसे कोई नहीं कहता। प्रयोगशाला का जिसे हमने चमन के वास्ते रखा हिफाजत के, नेताओं पर खासतौर से, जिसे हमने चमन के वास्ते रखा हिफाजत के, उसी ने रौंद डाला है उसे कोई नहीं कहता, उसी ने रौंद डाला है उसे कोई नहीं कहता। क्या बात। मुझे ईमानदारी ही सिखाई है पिताजी ने, मुझे ईमानदारी ही सिखाई है पिताजी ने, इसी से आज ठाला है इस उसे कोई नहीं कहता, इसी से आज ठाला है उसे कोई नहीं कहता। और से देखें कि नशा होता बुरा हमने सुना ये बात बचपन से, नशा होता बुरा हमने सुना ये बात बचपन से, किसी के हाथ हाला है
उसे कोई नहीं कहता, किसी के हाथ हाला है उसे कोई नहीं कहता। और ये शेर देखें कि किसी दफ्तर चले जाओ मिनट का काम हफ्तों में, किसी दफ्तर चले जाओ मिनट का काम हफ्तों में, सभी ने काम टाला है उसे कोई नहीं कहता, सभी ने काम टाला है उसे कोई नहीं कहता। सभी ये आम इंसान पालते मुश्किल से बच्चों को, ध्यान चाहूंगा कि सभी ये आम इंसान पालते मुश्किल से बच्चों को, किसी ने सांप पाला है उसे कोई नहीं कहता, किसी ने सांप पाला है उसे कोई नहीं कहता। कहाँ मुंह खोलना हमको, कहाँ चुप है हमें रहना, कहाँ मुंह खोलना हमको, कहाँ है चुप हमें रहना, हमारे मुंह पे ताला है उसे कोई नहीं कहता, हमारे मुंह पे ताला है उसे कोई नहीं कहता। हमारे पास है हथियार मानो तो कलम बस है, हमारे पास है हथियार मानो तो कलम बस है, कहीं बंदूक भाला है उसे कोई नहीं कहता, कहीं बंदूक भाला है उसे कोई नहीं कहता। और एक व्यंग ये भी देखे कि सभी तारीफ करते हैं बहुत ऊंचा भवन उनका, सभी तारीफ करते हैं बहुत ऊंचा भवन उनका, मगर नीचे जो नाला है उसे कोई नहीं कहता, मगर नीचे जो नाला है उसे कोई नहीं कहता। और बेटियों पर जो अत्याचार कई बार होते हैं उस पर एक शेर है कि नहीं गलती रही जिसकी उसे बदनाम करते हैं, नहीं गलती रही जिसकी उसे बदनाम करते हैं, किया मुंह जिसने काला है उसे कोई नहीं कहता, किया मुंह जिसने काला है उसे कोई नहीं कहता। और अंतिम पंक्तियां कुछ कवियों के नाम कि नहीं जब तुक बिठा पाता गलत फहमी में तब खुद को, नहीं जब तुक बिठा पाता गलत फहमी में तब खुद को, समझता वो निराला है उसे कोई नहीं कहता, समझता वो निराला, नहीं जब तुक बिठा पाता गलत फहमी में तब खुद को, समझता वो निराला है उसे कोई नहीं कहता, सभी कुछ लूट डाला है उसे कोई नहीं कहता, किया जिसने घोटाला है उसे कोई नहीं कहता। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात, बहुत बढ़िया। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। किया है आपने भाई, वाह वाह। जी जी बहुत धन्यवाद। भी अच्छी है, पांडे जी, प्रीत जी और प्रतिभा जी, वाह। अब कार्यक्रम के इस अंतिम पड़ाव में मैं इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय श्री ऋषि सिंगारी पांडे जी को बुलाना चाहता हूं इन पंक्तियों से। खासतौर से ये पंक्तियां हैं अल्ताफ राजा की, जो कि एक गायक हैं, आप जानते हो, काफी मशहूर हुए तुम तो ठहरे परदेसी से, उनकी लिखी पंक्तियां हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले सुनी तो मुझे लगा कि जी जी हाँ, अच्छा जी जी, कल ही टीवी में आया था कि जिंदगी के कुछ लम्हे यादगार होते हैं, जिंदगी के कुछ लम्हे यादगार होते हैं, लौट कर नहीं आते एक बार होते हैं, लौट कर नहीं आते एक बार होते हैं। तो जब भी हम ऋषि सिंगारी पांडे जी को सुनते हैं तो हमारे लिए वो लम्हा यादगार होता है। तो हम उस लम्हे को
पुनः जीना चाहेंगे और बड़े आदर के साथ में आदरणीय ऋषि सिंगारी पांडे जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और काव्य पाठ करें। जी जी, सभी का अभिनंदन। बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं सुनने को मिली। और चलिए मैं एक मुक्तक से बात शुरू करता हूँ। जी, स्वागत। भोर की पहली किरण पर वाह, प्रीति का अधिकार हो। हाँ। भोर की पहली किरण पर प्रीति का अधिकार हो। भैरवी के नाद स्वर से, भैरवी के नाद स्वर से गीत का सत्कार हो। बहुत सुंदर, क्या बात। भैरवी के नाद स्वर से गीत का सत्कार हो। चेतना के शलभ निश्चित हो भ्रमण करने लगे। चेतना के शलभ निश्चित हो भ्रमण करने लगे। मंद मन भाई पवन सी, मंद मन भाई पवन सी मीत की मनुहार हो। क्या बात। मंद मन भाई पवन सी मीत की मनुहार हो। भोर की पहली किरण पर। वाह, एक मुक्तक और पढ़ता हूँ। जी, ये भी ताजे मुक्तक हुए हैं। जी। जब विरासत में मिले, जब विरासत में मिले कुछ दर्द सहलाए गए। जब विरासत में मिले कुछ दर्द सहलाए गए। तब गजल के रूबरू कुछ शेर कहलाए गए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तब गजल के रूबरू कुछ शेर कहलाए गए। इश्क के माने खुदा जो लिख दिया दीवार पर। इश्क के माने खुदा जो लिख दिया दीवार पर। एक मुजरिम की तरह हम सामने लाए गए। बहुत बढ़िया। की तरह हम सामने लाए गए। जब विरासत में मिले कुछ दर्द सहलाए गए। वाह। प्रसन्न जी, एक दो मुक्तक और पढ़ता हूँ, फिर गीत पढ़ता हूँ। जी जी जी, स्वागत है, स्वागत है। सहज ही मान रह जाता, सहज ही मान रह जाता किसी के बावरे मन का। वाह। सहज ही मान रह जाता किसी के बावरे मन का। अगर तुम गुनगुना लेते अबूझा गीत सावन का। अगर तुम गुनगुना लेते अबूझा गीत सावन का। वाह।
अधूरी प्यास का बादल बरसता है, बरसने दो। थोड़ा सा पानी ले लूँ, फिर पढ़ता हूँ। जी 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 बिल्कुल। इस बीच जो भी हमारे दर्शक पटल पर उपस्थित है, मैं उन सभी को नव वर्ष की पुनः बधाई देता हूं और यहाँ उपस्थित रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपका आभार। आप इस समय भोपाल से ऋषि सिंगारी पांडे जी को सुन रहे हैं। जी क्षमा चाहता हूँ। नहीं कोई बात जी। सहज ही मान रह जाता किसी के बावरे मन का, अगर तुम गुना लेते अबूझा गीत सावन का। अधूरी प्यास का बादल बरसता है, बरसने दो। भले स्वीकार मत करना निवेदन प्रीत पावन का। भले स्वीकार मत करना निवेदन प्रीत पावन का। सहज ही मान रह जाता किसी के बावरे मन का, सहज ही मान रह जाता। एक मुक्तक और चतुर्वेदी जी, फिर मैं गीत पर आता हूँ। जी 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 सुनिए। जी जी स्वागत। फेंक कर कंकर सरोवर में उतर कर देखिए। फेंक कर कंकर सरोवर में उतर कर देखिए। लहर का संसर्ग पर कुछ पल ठहर कर देखिए। बहुत सुंदर। लहर के संसर्ग पर कुछ पल ठहर कर देखिए। देह का संताप निश्चित ही शिथिल पड़ जाएगा। देह का संताप निश्चित ही सब शिथिल पड़ जाएगा। हो जहां फिसलन संभल कर पांव रख कर देखिए। वाह वाह फिसलन संभल कर पांव रख कर देखिए। फेंक कर कंकर सरोवर। स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है जी। सर्दी का मौसम भी है, इस समय हो जाता है। जी जी जी, और अवस्था है साहब हमारी। देखिए गीत पढ़ता हूँ जी स्वागत। बदलते मौसमों जैसे, बदलते मौसमों जैसे, भले ही तुम बदल जाओ। बदलते मौसमों जैसे, बदलते मौसमों जैसे, भले ही तुम बदल जाओ।
समर्पण के क्षणों में मीत मन के पास आ जाना। वाह। समर्पण के क्षणों में प्रिय हृदय के पास आ जाना। समर्पण के क्षणों में मीत मन के पास आ जाना। बदलते मौसमों जैसे भले ही तुम बदल जाओ। समर्पण के क्षणों में मीत मन के पास आ जाना। समर्पण के क्षणों में हृदय के पास आ जाना। चरण देख। बहुत चाह तुम्हारी कल्पना के रंग हो जाते। बहुत चाह तुम्हारी कल्पना के रंग हो जाते। अपरिचित साजते मिलते उसी के संग सो जाते। क्या बात है, बहुत बढ़िया। वाह। अधूरा चांद जब निकले, अधूरा चांद जब निकले, अधूरी चांदनी लेकर। अधूरा चांद जब निकले, अधूरी चांदनी लेकर। अधूरे गीत का मुखड़ा मुझे आकर सुना जाना। वाह। बहुत बढ़िया। क्षणों में मन के पास आ जाना। समर्पण के क्षणों में हृदय के पास आ जाना। बदलते मौसमों। वाह। ये चरण व्यथा मन की हुई ऐसी तमस जैसे अमावस की। व्यथा मन की हुई ऐसी तमस जैसे अमावस की। मचलती रेत पर लहरें उभरती पीर पावस सी। पिघल कर प्यास जब तपते हुई अधरों पे आ जाए। पिघल कर प्यास जब तपते हुए अधरों पे आ जाए। भटकते बादलों को ने अपनी भाषा सिखा जाना। वाह। बहुत बढ़िया। बहुत खूब। क्षणों में मन के पास आ जाना। समर्पण के क्षणों में हृदय के पास आ जाना। बदलते मौसमों। पांडे जी, कुछ आवाज में थोड़ी सी कमी आई है, पता नहीं क्यों। से लुटाने उसके मोती। वाह। किरण उतरे ढलानों से लुटाने उसके मोती। उठे तरु पल्लवों की ओट से नव चेतना सोती। सपन जब भी तुम्हारी साधना का सेतु बन जाए। सपन जब भी तुम्हारी साधना का सेतु बन जाए। नदी के उस किनारे से सजन
इस पार आ जाना। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समर्पण के क्षणों में मन के पास आ जाना, समर्पण के क्षणों में हृदय के पास आ जाना। बहुत खूब। मौसम जैसे भले ही तुम बदल जाओ, जाना, समर्पण के क्षणों में नीत मन के पास आ जाना, समर्पण के क्षणों में। वाह। ये तो मेरी एक गीत और पढ़ना है क्या? हाँ, एक रचना और पढ़ें, कम से कम। थोड़ी सी आवाज में समस्या आ रही है, मुझे लग रहा है। ये आपका थोड़ी सी आवाज में समस्या, कमी आ रही है। आवाज कम रही है? हाँ, थोड़ी भी थोड़ी अभी। आवाज कम हो गई है, वॉइस अच्छा, नहीं आ हाँ, रही। चलिए। अच्छा, आपकी अच्छा, आवाज चलिए, नहीं आ कोई पा बात रही। नहीं। अच्छा, अच्छा, अब ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, आवाज आप थोड़ी पढ़ें। कम हो गई। थोड़ी सी कम हुई है, हाँ, हमें भी लगा। कोई बात नहीं, एक रचना और सुनाए। मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी, जी, पहले से थोड़ा सा कम हुआ है। हाँ, वो आपकी भी आवाज मेरे पास कम आ रही है। तो कुछ तकनीकी देखता हूँ गड़बड़ी क्या हुई हो कारण सकता है। है, नेट की एक समस्या होगी, मिनट, हो सकता है। फुल है, वॉइस तो फुल है। आपने वो तार लगाया हुआ है, शायद वो फिर से निकला उकला तो नहीं है? नहीं, तार तो मैं लगाता ही नहीं। अच्छा, ठीक, कोई बात नहीं, आप पढ़े फिर। हाँ, उसके बिना ही पढ़ता हूँ। जी, उससे जी, मुझे थोड़ा ये बाल झटकने में असुविधा होती है ना। जी, जी, जी। जी, एक पढ़े गीत और पढ़े। पढ़ूं क्या? एक गीत जी, और एक पढ़ूं। एक गीत और। जी जी, एक गीत जी और। सर। कुछ इस गीत का तबीयत से मतलब नासाज थोड़ा से लग अलग रही है जी। टाइप का, हालांकि गीत में थोड़ा सा विभाजन चल रहा है, लोकगीतकार और गीतकार, लेकिन मैं इसको जी, मानता जी, नहीं हूँ। गीत तो गीत है। बिल्कुल, गीत गीत है। उसका जो टुकड़ा है वो शायद नवगीतकार कहेंगे नहीं, ये तो नवगीत है, लेकिन मैं उनसे मेरा निवेदन है कि गीत को नवगीत ना कहे, गीत को गीत ही रहने। जी, जी, बिल्कुल, स्वागत है। वर्जित है, सुख वर्जित है, दुख चाहे तो मिलने आ जाए। सुख वर्जित है, दुख चाहे तो मिलने आ जाए। मैंने अपने घर के बाहर नोटिस लगा दिया। सुख वर्जित है, दुख चाहे तो मिलने आ जाए। मैंने अपने घर के बाहर नोटिस लगा दिया। वाह, नोटिस लगा दिया। वाह, सुख वर्जित है, दुख चाहे तो। चल, वाह। अंतर मन की करुण कथा सब है जानी पर। अंतर मन की करुण कथा सब है जानी पर की। ज्यों पतंग की नियते लिख रही माजे की चरखी। ज्यों पतंग की नियते लिख रही माजे की चरखी। अम्बर को छू लेने का भ्रम जीने जगा दिया। मैंने अपने घर के
बाहर नोटिस लगा लगा दिया। दिया। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वर्जित वाह है, दुख चाहे तो मिलने आ जाए, आ जाए। वाह, मैंने अपने घर के बाहर नोटिस नोटिस लगा लगा दिया। दिया। वाह वाह वाह, ये चरण में अहम बहन का पालक, अहम बहन का पोषक मनवा, तेरी चाल चली। अहम बहन का पोषक मनवा, तेरी चाल चले, संचित कर्मों की परिभाषा जैसे फांस गली। वाह वाह, संचित कर्मों की परिभाषा जैसे फांस गले, और दुनिया के मेले में आकर खुद को दगा दिया। दिया। वाह, बहुत मैंने सुंदर, बहुत सुंदर। घर के बाहर नोटिस लगा दिया। लगा दिया, बहुत बढ़िया। वर्जित ने दुख चाहे तो मिलने आ जाए, मैंने अपने घर के बाहर नोटिस लगा दिया। वाह वाह जी, स्वागत। मेरी सुनकर अपनी सारी पीड़ा गा लेना, मेरी सुनकर अपनी सारी पीड़ा गा लेना, जीवन के उस जटिल प्रश्न का उत्तर पा लेना। वाह, मेरी सुनकर अपनी सारी पीड़ा गा लेना, जीवन के इस जटिल प्रश्न का उत्तर पा लेना। बहुत सुंदर। और संकित भावों के भूपों को लड़कर भगा दिया। और संकित भावों के भूपों को लड़कर भगा दिया। मैंने अपने घर के बाहर नोटिस लगा दिया। वाह, मैंने अपने घर के बाहर वाह 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 वाह, लगा दिया, मैंने अपने घर के बाहर नोटिस लगा दिया। सुख वर्जित है, दुख चाहे तो मिलने आ जाए, सुख वर्जित है, दुख चाहे तो मिलने आ जाए, सुख वर्जित है, दुख चाहे तो मिलने आ जाए। वाह वाह वाह, बहुत खूब। क्या बात है। सुख वर्जित है, दुख चाहे तो मिलने आ जाएं, मैंने अपने घर के बाहर नोटिस लगा दिया। एक रचनाकार ही ऐसा कर सकता है। दूसरे लोग तो सोचेंगे कि मैं ऐसा करूं, सुख के पीछे सभी भागते हैं, लेकिन रचनाकार कवि ऐसा होता है कि वो ऐसा कर सकता है। वो भावों को देखता है, सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं, और ऐसा काम ऋषि सिंगारी पांडे जी ही कर सकते हैं, ये हम सभी जानते हैं। क्षमा चाहता हूँ, स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ रहा तो मैं जी हाँ, कोई बात नहीं, हमें भी कोई बात नहीं है। हम चाहते हैं कि आप शीघ्र स्वस्थ हों और फिर हम आपको बार बार सुने। मेरा तो मन बार बार करता है, इसलिए मैं आपको बार बार आमंत्रित करता हूँ। आप सहज भाव से आ जाते हैं, मुझे इसकी बड़ी प्रसन्नता है। आज इस पटल पर दोनों सहभागियों को भी मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। भाई नववर्ष मंगल हो, घर परिवार में सब समृद्धि जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं इस कार्यक्रम के अंत में जितने भी दर्शक और श्रोतागण जुड़े, मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ
आदरणीय ऋषि सिंगारी पांडे जी, संतोष कुमार कृत जी और प्रतिभा गुप्ता जी का भी विशेष आभार कि वे मेरे बुलावे पर यहाँ पर पधारे और उन्होंने अपनी रचनाओं का पाठ किया। साथ ही साथ हम सभी ये जरूर कहना चाहेंगे कि ये आने वाला साल जो हमारी जिंदगी में जो भी आए, 21 आ चुका है, वो 20 जैसा ना हो, ये सभी आस लगाए बैठे हैं। सभी खुशहाल रहें भाई, सभी स्वस्थ रहें इस नव वर्ष में। हम बिल्कुल बिल्कुल सभी से अनुरोध जो है भाई कि जो मोदी जी का जो नारा है कि मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी रखें, अपनी सुरक्षा स्वयं करना सीखें। बिल्कुल, बचते हुए रहना है जी, बिल्कुल। और जो 20 में कमी रह गई थी वो 21 दुगनी वो पूरी करे, आपकी खुशियों में इजाफा करे। इसी विश्वास के साथ और इसी आशा के साथ मैं आप सभी को पुनः नववर्ष की बधाई देता हूं। अगले सप्ताह पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा नमस्कार। नमस्कार सभी। प्रणाम सर, प्रणाम। खुश रहिए।